महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, दास ने अगले वीडियो में संत निरंकारी पत्रिका सितंबर 1972 का सहारा लेकर के सतगुरु और महापुरुषों के दिव्य पावन प्रवचन आप तक साझा किया था और उसी पत्रिका में बचे हुए जो अंश हैं उसे लेकर के दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित है, इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, मेहर करो, रहमत करो कि हम सभी भी आपके आदेशों और उपदेशों पर चल पाएँ। पुरातन महात्माओं के भावों को श्रवण करके उनके आस्था और विश्वास को आदर्श मान करके हम भी अपने आप को आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर पाएँ। यही उद्देश्य, यही ध्येय इन पुरानी पुस्तकों के प्रवचन को पहुँचाने का। तो हुजूर के चरणों में मन को टिकाते हुए इस पावन विचार का हम सभी आनंद लें। इसमें रामलाल नूह गुड़गामा वाले महात्मा अपना लिखते हैं, सतगुरु कार्य करे संतन के। सांसारिक रूप से जीवन की नैया ठीक चल रही थी। ईश्वर की दया से भूमि, धन संपत्ति, व्यवसाय तथा प्रभुता भी पर्याप्त उपलब्ध थी। वर्ष सन 1955 में मेरा विवाह संपन्न हुआ और परिवार में खुशियां छा गईं कि इस धन माल का उपयोग करने वाली संतान भी गृहस्थ जीवन में ही हो सकती है। सामाजिक जीवन की मर्यादा में मैं भी योग देने वाला बन गया हूँ। कुछ वर्ष बीते, संतान उत्पत्ति न हुई, उपचार आदि व्यवस्था की जाने लगी। कोई मुझे अपराधी ठहराता और कोई धर्म पत्नी को कोसता। जो कोई भी सलाह देता उसको सहर्ष स्वीकार करना पड़ता। भय का साम्राज्य बन गया कि यदि संतान ना हुई तो हम निपुते ही दुनिया से चल बसेंगे। कुछ संबंधियों के कहे अनुसार तीर्थों, मंदिरों और इष्ट स्थानों पर भी जाना पड़ा। इनकी मर्यादा अनुसार सेवा सद्भावना भी भेंट की गई। परिश्रम एवं सगे संबंधियों ने दूसरी शादी की योजना तैयार कर ली। मुझे विवश करने के लिए सब आतुर हो गए, परंतु मेरा हृदय इस दूसरी शादी की सलाह से सहमत नहीं था। मैं अपने शहर में राशन की दुकान करता था। अनायास ही एक सप्लाई इंस्पेक्टर श्री बलवंत राम जी अग्रवाल से मित्रता हो गई। उनको भी मेरी इस जटिल समस्या का ज्ञान हो गया। ना जाने उनके हृदय में क्या उपकार जागा कि वह मेरे से कहा करते, कोई बात नहीं, जीव के जन्म, प्रतिपालना, मरण ये तीनों व्यवस्था निरंकार प्रभु के हाथ में है। आप एक काम कीजिए, हमारे बाबा अवतार सिंह जी निरंकारी अंग प्रत्यंग व्याप्त ईश्वर प्रभु का ज्ञान करवाते हैं। आप उनके पास चलिए और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़िए। फिर देखना कि यह अजर अमर अंतर्यामी प्रभु आपके समस्त कार्य किस प्रकार पूरे करता है। सच्ची बात है कि मैं भोले भाव ही उनके साथ हो लिया। जब इस बाबा के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली तो उन्होंने ही प्रेरणा देकर सत्संग करने की शक्ति भरी। गुड़गांव और दिल्ली जाकर सत्संग करता। संगी साथी सब हंसने लगे, यह तुमने क्या कर दिया, अपने धर्म को भ्रष्ट कर दिया, अब तो तुम्हारे संतान हो ही नहीं सकती। खैर, मैं सत्संग से जुड़ा रहा। परम पूजनीय राजमाता जी को अपने गृह चरण परसने की विनती की। दास नाचीज के आंचल में वरदान मिला। लक्ष्मी अवतार जगत जननी राजमाता जी की शोभा आभा का देख सत्संग में आए अनेक हिंदू मुसलमान साथी प्रभावित हुए। परोपकारी महाजनों ने हमारे गृह में चरण परसे और घर में लाल की अनुपस्थिति देखकर पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? तो उत्तर देना पड़ा कि दास के घर तो कोई संतान नहीं है। मान्य तथ्य है कि संत महाजनों के हृदय में संसार का दुख दर्द ही नहीं अपितु सहानुभूति भी होती है। केवल यही महाजन संसार के प्रत्येक जीव का लोक और परलोक संवारना अपना परम धर्म समझते हैं। तत्काल ही उपस्थित महाजनों ने जगत जननी राजमाता जी के पवित्र चरणों में मांग मांगी कि शीघ्र ही एक लाल इस आंगन में खेलता दिखाई दे। यह विनती स्वीकार हुई। इसी समय में एक चमत्कार भी देखा कि एक डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया था जिसके प्रयोग से इच्छित लाभ की संभावना थी। दातार का आदेश आया कि कोई दवाई नहीं लेनी, परंतु आप जानते हैं मन बड़ा शैतान है। ध्यान आया, इंजेक्शन लगवा लेते हैं, क्या अंतर पड़ता है। जब इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर को बुलवाया गया
तो डॉक्टर ने हैरान होकर बताया कि इस शीशी में तो दवाई है ही नहीं, उड़ गई दिखाई देती है। तो मन तत्काल पश्चाताप करने लगा कि अजीब है सच्चे बादशाह का चमत्कार। उस दिन के बाद सब दवा दारू के ध्यान छोड़ दिए। अंततः सतगुरु दीनदयाल की अपार कृपा से गत मास दिनांक 1/8/1972 के शुभ दिन पुत्र का जन्म हुआ। आज उस बच्चे का जन्म भी परम आदरणीय जगत माता जी के प्यारे मास अगस्त में हुआ है। यह मास सेवा, नम्रता और प्रीति का सतत प्रतीक है। दास की अरदास है कि यह बच्चा भी सेवा दल का संत सिपाही बनकर सतगुरु की सेवा का भागीदार बन लोक और परलोक धन्य कर सके। विनती है कि गुरु चरणों में सदा ही आस्था बनी रहे। तो ये महात्मा के अपने विचार। हम सभी भी अपने लिए अरदास करें कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, हमारी भी आस्था आपके श्री चरणों में पल प्रतिपल हर क्षण निरंतर बनी रहे, जिससे हमारा भी लोक सुखी और परलोक सुहेला हो सके। इसी में आगे एक लेख लिखा है, खोज जो पूरी हुई। गुना देवी माता टोप वाली लिखती हैं, दासी का जन्म पाकिस्तान के एक शहर में हुआ था। दासी के माता पिता थे तो सनातन धर्मी, परंतु वे जाया करते थे धर्मशाला गुरुद्वारे में। उन्हीं के साथ दासी भी गुरुद्वारे आने जाने लगी। दिल में माता पिता बड़े ही श्रद्धालु थे, अतः उनका प्रभाव कोमल हृदय पर होने लगा। प्रभु की प्राप्ति का साधन उस समय मेरे बुजुर्गों एवं रिश्तेदारों ने यही बताया कि ग्रंथों का पाठ करते चलो। परिणामतः दासी अपनी बुद्धि अनुसार अनेकों ग्रंथों का दैनिक पाठ करने लगी। ज्यों ज्यों ग्रंथों को पढ़ती तो पता चलता कि प्रभु की प्राप्ति तो किसी गुरु के द्वारा ही हो सकती है। अब दासी अपने आसपास के संत साधुओं को गुरु रूप में मानने लगी और उनके द्वारा बताए गुरु मंत्रों का बड़ी श्रद्धा से जाप करने लगी। परंतु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति ना जगनी थी और ना ही जग पाई। तब कुछ पंडितों के कथनानुसार दासी तीर्थ यात्रा पर भी गई। वहाँ भी मन की आंखें बंद की बंद ही रहीं। आखिर मैं जवान हुई तो मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी। मुझे बताया गया कि पति ही परमात्मा होता है और इसके होते हुए और किसी व्यक्ति को गुरु रूप में धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बस पतिदेव के पूजन अर्चन से ही ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। अतः पति को गुरु और ब्रह्मवेत्ता के रूप में पूजने लगी। इसका यह नतीजा तो अवश्य निकला कि मेरा गृहस्थ आश्रम तो हर प्रकार से सुखी हो गया, परंतु जहाँ तक रूहानी खुशी का प्रश्न था वह ज्यों की त्यों ही रही और पति परमात्मा के दर्शनों की अभिलाषा मन ही मन में अंगड़ाइयाँ लेने लगी। जब व्याकुलता अपनी चरम सीमा को छूने लगी तो एक दिन पति देव से ही प्रश्न कर डाला कि दासी आपकी सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर चुकी है, मुझे प्रभु के दर्शन क्यों नहीं होते। तो उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं तो तुम्हारे शरीर का पति हूँ। इसके सुख के लिए मुझसे जो कुछ हो सकता है वह कुछ करने में कभी कोई कसर नहीं उठा रखूँगा, परंतु आत्मा की शांति का इलाज मेरे बस का रोग नहीं। मुझे स्वयं किसी ऐसे गुरु की खोज है जो मेरा साक्षात्कार दातार प्रभु से करा दे। तो तुम ही सोचो कि मैं तुम्हारा उद्धार कैसे कर सकता हूँ अथवा तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता हूँ। इसी तरह प्रभु की खोज में जीवन गुजरने लगा। आखिर इस खोज का फल तो मिलना ही था, क्योंकि कोई सा कर्म भी व्यर्थ नहीं जाता। बात भारत देश के प्रांत हरियाणा की है। हमारे घर के समीप ही निरंकारी संतों का सत्संग हुआ। वहाँ एक बड़े ही परोपकारी गुरसिख श्री भगवान दास जी निरंकारी रहते थे। उन्होंने बड़ी लगन से दासी के पति को भी ज्ञान लेने अथवा गुरु धारण करने की प्रेरणा दी। दासी के पति ने उन्हें पहले तो यह कहकर टाल दिया कि मैं किसी के कहने पर गुरु धारण नहीं करूँगा, बल्कि जिस व्यक्ति को मैं खुद ही इस योग्य समझूंगा स्वयं ही उसे गुरु बना लूँगा। परंतु भगवान दास जी ने दासी के पति को समझाया कि गुरु को परखने के लिए उसके ज्ञान को परखा जाता है, अतः ज्ञान ले लो और यदि ज्ञान सही हो तो इस निरंकारी बाबा को मान लेना, अन्यथा छोड़ देना। भक्ति भावना तो पहले ही उनके मन में कर दी और ज्ञान की ज्योति भी उस श्रद्धालु हृदय में सहज में ही जगमगा उठी। ज्ञान लेने के बाद दौड़े दौड़े घर आए और कहने लगे कि अब तुम्हारी कामना के पूर्ण होने की घड़ी आ पहुंची है। परंतु मैं हठ ही करती रही और इसी हठ में मैंने अपने 4 साल गुजार दिए। जीवन में अब वह घड़ी आ पहुंची जब दासी के पतिदेव निरंकार का सिमरण करते हुए निरंकार में ही लीन हो गए। उनके ब्रह्मलीन होने के 9 महीने
के बाद वे दासी के स्वप्न में आए और फरमाने लगे कि यदि तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो तुरंत निरंकारी बाबा से ज्ञान की प्राप्ति कर लो। निरंकारी बाबा दिल्ली में रहते हैं। दासी उन दिनों बड़ी बीमार थी, अतः उत्तर में कहा कि मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे दिल्ली जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकती हूँ। तो उन्होंने बड़े गंभीर भाव से कहा कि यदि तुम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का पक्का निश्चय करो तो दातार तुम्हारे लिए पालकी भेज देगा। खैर, नींद खुल गई और मैं सोच में डूब गई कि मैं किस प्रकार निरंकारी बाबा के पास पहुंच सकती हूं। इसी सोच में प्रातः के 10 बज गए और मैं चारपाई पर ही पड़ी रही। मेरा शरीर बीमारी के कारण बड़ी बुरी तरह से स्थिर हो गया था। इतने में ही एक निरंकारी बहन मेरी चारपाई के पास आकर बैठ गई। मेरा हाल चाल पूछने के पश्चात कहने लगी कि माताजी, आज से ठीक 15 दिन बाद समागम होने वाला है, मैं तुम्हें भी वहाँ ले चलूँगी। मैं सटपटा उठी कि यह मेरा उपहास कर रही है। मैं बीमारी से तड़प रही हूँ, वह मुझे बीमारी की दशा में कैसे दिल्ली ले जाएगी। परंतु उस देवी ने विश्वास दिलाया कि वह अवश्य मुझे दिल्ली ले चलेगी। मेरी खुशी की कोई हद ना रही और इसी खुशी के फलस्वरूप दासी दिनों दिन ठीक होने लगी और 15 दिन में दासी चंगी भली हो गई। आखिर 14वें दिन वह अपने पति को साथ लिए दासी के घर आ पहुंची और मुझे एक रिक्शा में बिठाकर बस स्टैंड तक ले गई और वहां से बड़े सत्कार पूर्वक एक बस में बिठाकर दिल्ली ले आई। और इस प्रकार दासी को सचमुच ही दातार ने पालकी भेजकर अपने चरणों में बुलवा लिया और थोड़ी बहुत बहस के पश्चात दासी ने ज्ञान की प्राप्ति भी कर ली और आज दासी दातार की कृपा से सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर रही है और चाहती हूँ कि मेरी तरह भटकने वाली रूहें भी इस ज्ञान को पाकर सभी सुखों की भोक्ता सिद्ध हों। इसके नीचे लिखा है कि हुजूर के आदेशानुसार हर गुरसिख फौरन संत निरंकारी पत्रिका का आजीवन सदस्य बने। ये आदेश 1972 से लेकर के आज तक लगातार निरंतर चल रहा है। हम भी देखें कि हमारे घरों में संत निरंकारी पत्रिका आ रही है, हंसती दुनिया आ रही है, एक नज़र आ रही है। अगर हम इसके सदस्य हैं तो मुबारक है और नहीं हैं तो इसके सदस्य तत्काल बने। ये सतगुरु का आदेश है। इसके आगे इस पत्रिका में डॉक्टर GM सक्सेना बीकानेर जी लेख लिखते हैं। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी के अमृत वचन। सारा निरंकारी जगत आज भली प्रकार यह जानता है कि आज के इस जीते जागते निरंकारी परिवार को जीवन प्रदान करने का एकमात्र श्रेय युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी निरंकारी को ही जाता है। उनके द्वारा प्रदत्त एकता व परस्पर इंसानी प्यार और सत्कार की शिक्षा दीक्षा आज निरंकारी जगत का बच्चा बच्चा ग्रहण किए हुए है। दास नीचे उनके पवित्र व सारगर्भित वचनों का कुछ अंश देने का प्रयास करेगा कि जिनमें उनसे प्राप्त इंसानियत व रूहानियत की शिक्षा की झलक दिखाई देती है। संत सदा ईश्वर पर ही भरोसा करते हैं। इस शिक्षा पर जोर देते हुए बाबा अवतार सिंह जी के पवित्र वचन हैं। साध संगत संत क्या करते हैं? संत हमेशा अपने ईश्वर के भरोसे पर रहते हैं, हर समय अपने अकाल मूर्त भगवान की टेक पर रहते हैं कि जो कुछ यह कर रहा है वह ठीक व अच्छा ही कर रहा है। दूसरी ओर से भले ही 1.25 लाख सलाहकार एकत्रित हो जाएं और हम केवल एक निरंकार का ही ध्यान करें और कुछ ना करें और साथ ही अरदास करें कि तू ही हमारी लाज रख, तो साध संगत विजय हमारी ही होगी। जैसे अर्जुन की विजय हुई, अर्जुन ने केवल कृष्ण को मांगा था और कौरवों की तरफ सारी सेना थी। परमपिता को जानने वाले उच्चतम हैं, इस पर जोर देते हुए पूज्य शहंशाह जी के वचन थे। सब धर्म को भूल गए हैं साध संगत। जिन देशों की ओर हमारा ध्यान जाता है वे धन के कारण उन्नत हैं, अपनी चतुराई से बड़े हैं। वे भी हमारी भांति मानव ही हैं, परंतु वे परमात्मा को नहीं जानते। तुम ईश्वर को जानते हो, अतः तुम उच्चतम हो। जब प्रभु ही अपना हो गया तो सब कुछ अपना हो गया। इस तथ्य को प्रकट करते हुए बाबा जी ने फरमाया था, साध संगत वास्तव में गुरुमुखों, हमने इस दातार से प्यार करना है, पदार्थों से नहीं। रानी कहती है कि जब राजा ही मेरा हो गया तो सारे पदार्थ स्वयं मेरे हो गए। डॉक्टर और मरीज की मिसाल देते हुए बाबा जी ने केवल रटने घोटने की संसार की आदत को बेकार बताते हुए कहा,
साध संगत, यदि आप तोताराम की तरह केवल अपने डॉक्टर के नाम का ही पाठ पढ़ते रहो और साथ साथ उसकी दी हुई दवा की प्रशंसा लिखते लिखते कलम तोड़ दो तो भी आप स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक कि आप डॉक्टर से मिलकर दवा का बताए तरीके अनुसार प्रयोग नहीं करोगे। प्रभु को बिन देखे नारे लगाने वालों के लिए पूज्य बाबा जी ने कहा था, साध संगत, आप भले ही नारे लगाते रहो, वाह स्तुति करते रहो कि मेरा कृष्ण कन्हैया तो सर्वव्यापक है, इससे कुछ नहीं होगा जब तक कि आप किसी आत्मवेत्ता सतगुरु के चरण कमल पकड़कर सर्वव्यापी का साक्षात्कार नहीं करोगे। मनमुखों के भुलेखे को तोड़ते हुए बाबा जी ने कहा, साध संगत, सतगुरु की शिक्षा को ही मानना है, अपने मन का कहना मानोगे तो धोखे में रहोगे। आप बैठकर अपने हृदय में विचार किया करो कि जो कुछ मैं करता हूँ तो क्या गुरु के वचनों को अंगीकार करता हूँ, क्या मेरे भीतर सतगुरु पर पूरा विश्वास है, यदि है तो कितनी सीमा तक। परमात्मा के न्याय पर टिप्पणी करते हुए शहंशाह जी वचन किए थे, साध संगत, एक राजा होता है जिसके लिए सारी प्रजा अपनी वह बहुत प्यारी होती है, पर वह कुछ व्यक्तियों को तो पद देकर सत्कार देता है, वह कुछ को जो दुष्ट हैं पिटवाता है, वह जेल में डाल देता है। यह कैसा न्याय है? यह ही तो न्याय है। यह कर्मों पर आधारित है। जो सत्य कथन के विरुद्ध हैं वह पापी हैं। इसी प्रकार परम पिता के बताए मार्ग के जो विरुद्ध चलते हैं वह पापी हैं, वह सजा पाते हैं। परमात्मा न्यायकारी है। शांति की प्राप्ति के बारे में पूज्य शहंशाह जी ने कहा था, निरंकार आप शीतल शांत व दयालु है, इसलिए साध संगत, निरंकार जिस आकार के अंतर्गत प्रकट होता है उसमें भी यही लक्षण होते हैं। वह आप शीतल तथा लोगों को भी शीतलता प्रदान करता है। लोगों को यह भी नहीं पता कि शांति क्या होती है। वे समझते हैं कि शायद बहुत सी संपत्ति आ जाए तो शांति हो जाती है। यह कोई शांति नहीं। जैसे अग्नि में अधिक लकड़ियां डालें तो वह और भड़क उठेगी, परंतु पानी डालने से वह शांत हो जाएगी। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा शांति के सागर में डुबकी लगाने पर ही मन तृप्त व शांत होता है, जप तप पूजा पाठ से नहीं। महाजन निर्लेप होकर कार्य करते हैं। इस तथ्य का स्पष्टीकरण करते हुए पूज्य बाबा अवतार सिंह जी ने कहा, साध संगत, कई प्रश्न करते हैं कि क्रोध तो गुरुनिष्ठि में भी है, फिर क्रोध का नाश कैसे माने। यहाँ वे भ्रम में पड़ जाते हैं। क्या कृष्ण को क्रोध नहीं आया या राम को क्रोध नहीं आया? सीता हरण पर क्या लक्ष्मण को क्रोध नहीं आया? क्या राम ने पुत्र पैदा नहीं किए? कौन सा कार्य उन्होंने नहीं किया? सर्व महापुरुषों ने ये कार्य किए, परंतु निर्लेप रहकर किए, वे आसक्त नहीं हुए। पवित्र होने का क्या तरीका है? इस पर शहंशाह जी ने कहा, साध संगत, पवित्र होने का तरीका हाथ पांव धोना मात्र नहीं। शरीर क्या पवित्र होगा? यह तो मलमूत्र से सदा भरा है। यह 5 तत्वों का पुतला है। पवित्र तो आत्मा है, यदि वह इस सत्य में तल्लीन हो जाए। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी को सदा पवित्र कहा जाता है। सतगुरु मरता है, यह भ्रम लोगों के दिलों से निकालने के लिए पूज्य शहंशाह जी ने फरमाया, साध संगत, सतगुरु नहीं मरता। लोग 5 फुट 6 इंच वाले शरीर को ही सतगुरु समझ बैठे हैं। पहला सतगुरु चला गया, फिर दूसरा सतगुरु आया है। साध संगत, ऐसा नहीं है, क्योंकि सतगुरु आता जाता नहीं है। सतगुरु सदा विद्यमान रहता है। सतगुरु भी स्थिर है तथा निरंकार भी स्थिर है। अपना मानने में ही दुख है। इस तथ्य को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, साध संगत, सब कुछ छोड़कर सिकंदर की तरह खाली हाथ जाना है, क्योंकि बड़े बड़े लोग भी सब कुछ संसार में ही छोड़कर चले गए। यदि किसी वस्तु को अपनी मानोगे तो संसार को छोड़ते समय अवश्य ही दुख उठाना पड़ेगा। धनवान या पूंजीपति कौन है? इस पर अपने विचार पूज्य शहंशाह जी ने इस प्रकार व्यक्त किए, साध संगत, पूंजीपति वास्तव में वही है जिनके पास नाम का खजाना है, क्योंकि एक नाम ही अद्वितीय है। इसकी प्रतियोगिता में अन्य कोई धन नहीं ठहरता। गुरु के वचनों पर न चलने का परिणाम बताते हुए उन्होंने फरमाया कि साध संगत, जो सतगुरु का वचन स्वीकार करके आचरण करने लगता है वही गुरुनिष्ठ है। जो सतगुरु के कथन के विपरीत चलेगा तो चाहे वह 20 वर्षों से ही इस पथ का अनुगामी क्यों न हो, वह गुरुनिष्ठ नहीं है।
उसका सारा किया कराया समझो व्यर्थ ही चला जाएगा। अपने हृदय में हमेशा सद्गुरु का भय रखना है कि कहीं कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि जिससे मेरा सद्गुरु अप्रसन्न हो जाए। सब जीवों का क्या धर्म है यह बताते हुए पूज्य शहंशाह जी ने इस प्रकार वचन किए। साध संगत, परमात्मा पर विश्वास करना और इसका आधार लेना यही सत्य धर्म है। सब जीवों का एक ही धर्म है और वह है अकाल पुरख निरंकार। पवित्र वह है जो इस सत्य में तल्लीन हो जाता है। इसीलिए महापुरुषों, मैं नित्य प्रति कहता हूँ कि आप ऊंचे, श्रेष्ठ और पवित्र हो। शारीरिक और आत्मिक शांति का अंतर बताते हुए हुजूर ने फरमाया, साध संगत, लोग यह समझते हैं कि यदि 4 पैसे आ जाएं तो शांति हो जाती है, भोजन कर लिया और शांति हो गई, यह तो शारीरिक शांति है। आत्मा तो तभी तृप्त होती है जब वह परमात्मा से मिल जाती है। संत महापुरुषों की क्या पहचान है, सारांश में यह बताते हुए सच्चे पातशाह ने इस प्रकार फरमाया। साध संगत, संत महापुरुषों की पहचान यह है कि वे आत्मदर्शी होते हैं और आत्मदर्शन कराते हैं, वे लोगों का कल्याण करते हैं। महापुरुष का प्रेम आकार से नहीं होता, या नसीहत उनके इन वचनों से मिलती है। साध संगत, साधारण मनुष्य आकार के कारण प्रेम करता है। यदि कोई शरीर करके बिछुड़ जावे तो संसार रोने पीटने लग जाता है, परंतु महापुरुष ऐसा नहीं करता। विज्ञान की सफलता पर टिप्पणी करते हुए आपके वचन इस प्रकार थे। विज्ञान एक शक्ति है जो दृश्यमान पदार्थों पर नियंत्रण कर सकती है। कहीं सफल हो जाती है तो कहीं विफल, परंतु अदृष्ट, अगोचर, अविनाशी शक्ति पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। यह निरंकार, अदृष्ट, अगोचर है। जिसको इसका ज्ञान हो जाता है उसका काम, क्रोध, मोह, तृष्णा, अहंकार आदि सब नष्ट हो जाते हैं। पीर पैगंबर का क्रोध भी हमारे कल्याण के लिए ही होता है। इस बात को बताते हुए पूज्य शहंशाह जी ने फरमाया, साध संगत, जैसे माँ बच्चे को चपत लगाती है, क्रोध करती है, कई बार अनायास कह देती है कि तुझे मौत आ जाए, जबकि उसके हृदय में शुभ कामनाएं भरी होती हैं। इसी प्रकार शिक्षक का किसी छात्र से वैर विरोध नहीं होता, फिर भी वह उसके प्रमाद को दूर करने के लिए पीटता है। इसी प्रकार जगत में पीर पैगंबर हमारे उपकार के लिए वचन कहते हैं। विकसित मस्तिष्क का स्वामी किसे कहा जा सकता है, इस पर बाबा जी के वचन थे। जिन्होंने अपने मन मंदिर में यह बात स्वीकार कर ली है कि हे दाता, मेरा तो सर्वे सर्वा तू ही है, उसका मस्तिष्क विकसित हो गया है। निरंकार क्या है और संसार क्या है, उनको इसकी समझ आ गई है। निरंकारियों को प्रभु की पूजा कैसे करनी चाहिए, इस संबंध में बाबा जी के वचन इस प्रकार आए। साध संगत, वस्तुतः कोई जप तप नहीं करना, समाधि नहीं लगानी, प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना, व कोई पाठ अथवा पूजा नहीं करनी है। चैतन्य अवस्था में जिस प्रकार हम घर में कार्य करते हैं, उसी प्रकार प्रसन्नचित्त रहते हुए अपने अकाल मूर्ति निराकार परमात्मा का ध्यान धरना है। चरणों पर गिरने व धन निरंकार करने का स्पष्टीकरण करते हुए पूज्य शहंशाह जी ने वचन कहे हैं। साध संगत, लोग कहते हैं कि आप मनुष्यों के चरणों पर झुकते हो। उत्तर है कि भाई साहब, आपको जो मनुष्य नजर आते हैं, हमको वही सत्य मालूम पड़ते हैं। संसार आज चरण कमलों से विमुख हो चुका है। यदि कोई नमस्ते करता है तो दूर से जैसे कोई पत्थर मार रहा हो, या कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि उचित तो यही है कि दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें। जैसे हम धन निरंकार करते हैं, पहले हम हाथ जोड़ते हैं, फिर शीश झुकाते हैं, तब मुंह से निकलता है धैर्य निरंकार। ऊपर दास ने युग पुरुष शहंशाह जी के पवित्र प्रवचनों के कुछ अंश दिए हैं। शहंशाह जी को सही श्रद्धांजलि देने का अर्थ यही है कि हम सब महापुरुष उनके वचनों पर चलें व उनकी तालीम पर पूरा पूरा ध्यान दें। आध्यात्मिक तालीम सबसे ऊंची तालीम मानी गई है। आज भी शहंशाह जी का बसाया हुआ निरंकारी जगत उनकी तालीम पर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। शहंशाह जी एक अमर खुशबू वाले फूल की तरह हैं। यह फूल आज अपनी हस्ती मिटाकर सुगंधित इत्र में बदल चुका है। एक बाबा अवतार ने कितने करोड़ अवतार बना दिए हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। अस्तु निरंकारी परिवार अपने पूज्य शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी व उनकी अमर तालीम को कभी भी नहीं भुला सकता। इसके आगे निर्मल जोशी जी का एक लेख है, आदर्श पुरुष शांत।
किसी के व्यक्तित्व का मापदंड यह नहीं होता कि उसका सांसारिक रहन सहन कैसा है, वह निर्धन है, धनी है, कुलीन है, अनपढ़ है अथवा उसकी सांसारिक दशा क्या है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर है कि उसने अपने जीवन में क्या आदर्श अपनाए हैं, अपना जीवन कितना कर्मशील बनाया है। कवि रत्न श्री जसवंत सिंह जी शांत भी ऐसे ही महान व्यक्तियों में से एक थे कि जिनके वचन और कर्म में उल्लेखनीय समानता थी। शांत जी का जन्म अफ्रीका में हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी वहाँ रेलवे में नौकरी करते थे। आप छोटे से ही थे कि इनके पिताजी भारत ही आ गए और अमृतसर में रहने लगे। आपने अमृतसर में रहकर बीए तक शिक्षा ग्रहण की और इसके पश्चात लाहौर जाकर रेलवे में नौकरी कर ली। 1947 में अन्य लोगों की तरह आप भी दिल्ली में आ गए और तब से अब तक रेलवे के हेडक्वार्टर में ही काम कर रहे थे। 10 अप्रैल 1951 में पहली बार अमृतसर समागम में उनसे मिला। आप देखने में एक साधारण मनुष्य लगते थे। खामोशी आपको पसंद थी। आप पंजाबी भाषा में नियमानुकूल कविता करना ठीक समझते थे। वहाँ एक कवि के नाते उनसे मेरी भेंट हुई, परंतु जब सितंबर 1951 में दास दिल्ली के समागम में उनसे मिला तो वस्तुतः उनसे मेरा संबंध अटूट हो गया। इसके पश्चात हम करीब करीब इकट्ठे ही रहे और दास को उन्हें इतने समीप से देखने और समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने शांत जी के वास्तविक रूप के दर्शन किए हैं। शांत जी एक गंभीर स्वभाव के खामोश कार्यकर्ता और अडिग गुरसिक थे। जीवन के संघर्ष में भी उनकी अवस्था सदैव अपने नाम की तरह शांत रहती थी। निरंकार की कृपा से उन्हें कोई सांसारिक कमी न थी। उनके केवल एक ही पुत्री होने पर भी उन्हें अपने यहाँ कोई पुत्र न होने का कभी ध्यान नहीं आया था। संत निरंकारी मिशन के हर काम में उनकी सेवा का भाग था। विशेषतया लेखनी द्वारा उन्होंने जितनी सेवा की है वह इस मिशन के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखने योग्य है। पंजाबी मासिक पत्रिका संत निरंकारी जब से आरंभ हुई, इसमें जीवन पर्यंत सक्रिय भाग लेते रहे। उन्हें इसकी कितनी लगन रहती थी, इसका अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि मृत्यु से केवल 4 दिन पहले अस्पताल में भी उनका यह अनुरोध था कि पत्रिका का कुछ काम मुझे यहाँ ही लाकर दे दिया जाए। दिल्ली में जब निरंकारी संगत ईदगाह पुलिस क्वार्टरों में आरंभ हुई तो उस समय जिन 5 महापुरुषों ने निर्माण जी, भौर जी, उड़ारू जी, प्रेमी जी, शांत जी झाड़ू लगाने से लेकर कार्यक्रम चलाने तक सब सेवा अपने जिम्मे ली, उनमें से एक श्री शांत जी थे। आप पंजाबी भाषा के एक निपुण कवि भी थे। आपकी कविताओं का अपना रंग था। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ने एक दिन आपकी कविता से प्रसन्न होकर आपको कवि रत्न की उपाधि प्रदान की थी। आपको जब संत निरंकारी कवि सभा का प्रदान चुना गया तो कवियों में एक विशेष काव्य उत्साह जागृत हुआ। कई कवियों ने आपसे कविता की दीक्षा ली, जिनमें दिल्ली के श्री कमल जी, लुधियाना के परवाना जी जो आजकल डेनमार्क में रह रहे हैं, आज निरंकारी संगत में प्रशंसनीय कवि हैं। आप एक पूर्ण गुरसिक थे। दिल्ली में किशनगंज की संगत के संस्थापक थे और वहाँ के प्रमुख भी जीवन भर आप ही रहे। वहाँ साध संगत की सेवा की और वहाँ का बना विशाल सत्संग आपके प्रेरणात्मक जीवन का प्रतीक है। आप एक सक्रिय सेवादार थे। संत निरंकारी सेवा दल में संचालक की उपाधि आपको प्राप्त थी। श्री शांत जी में हजारों गुण दातार ने भर रखे थे, परंतु सबसे महान गुण था उनमें परोपकार की भावना, परंतु किसी दिखावे के बिना। वे अपने मुख पर अपनी प्रशंसा सुनकर कभी खुशी महसूस नहीं करते थे। उनकी यह कितनी महानता थी कि वे हृदय से यह चाह रखते थे कि कहीं कोई महापुरुष उनसे कोई काम कहे, परंतु इस बात की उन्हें लेस मात्र भी चाह नहीं होती थी कि सफलता के बाद कोई इनका वर्णन करता फिरे। कितने ही महापुरुषों को उन्होंने नौकरी दिलाई, कितनों को अपने पांवों पर खड़ा होने में सहायता दी। दास को भी उन्होंने ही रेलवे में नौकर रखाया था, परंतु मेरी तरह और कितने होंगे या निरंकार ही जानता है, क्योंकि वे अधिकतर अपने ऐसे उपकारों की चर्चा होना पसंद नहीं करते थे। दास को यह कहने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती कि आज उनके निधन से निरंकारी मिशन में एक ऐसा रिक्त स्थान बन गया है जिसकी पूर्ति होना कठिन है। मिशन के प्रत्येक अंग पर उनकी सेवा की अमिट छाप ही
आज हमारे पास उनकी अमर निशानियों के रूप में हैं। संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने नाम को कर्म रूप में बदल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि शांत जी ने अपने नाम को भी साकार रूप बख्शा। आध्यात्मिक कवियों में वे कवि रत्न थे। सांसारिक जीवन में जस प्लसवंत, अज्ञानता के विरोध के लिए सिंह और पूर्ण गुरसिख के रूप में शांत। यूं तो लाखों फूल बनकर बाग बन सकते नहीं, यूं तो लाखों फूल बनकर बाग बन सकते नहीं, तेरे बालों में लगा एक फूल है बागे अरम। इसके आगे इस पत्रिका में कवि दरबार की एक समस्या थी कि उपदेश इसका मानना है बंदगी अवतार की। गूंज उठी दुनिया में आवाज धन निरंकार की, हर जुबां पे चर्चा है इस जोड़ी के उपकार की। उपदेश इसका मानना है बंदगी अवतार की। या इलाही इस जमाने का अजब दस्तूर है, आम खाना चाहते हैं बोकर फसल वो खार की। उपदेश इसका मानना है बंदगी अवतार की। बगल में छुरियां दबाकर मुंह से कहते राम राम, सच्ची यह तस्वीर है दुनिया के सच्चे प्यार की। उपदेश इसका मानना है बंदगी अवतार की। अच्छे से अच्छा वो खाते रहते फिर भी बेशुकर, इनसे पूछिए झट कहेंगे रहमत है बड़ी दातार की। उपदेश इसका मानना है बंदगी अवतार की। ना वोट है ना नोट है ना बंद ना हड़ताल है, बढ़ के इससे सिफत क्या होगी सच्ची सरकार की। उपदेश इसका मानना है बंदगी अवतार की। आया है जिस दिन से इस माली के हाथों ये चमन, दिन ब दिन रौनक है बढ़ती जा रही गुलजार की। उपदेश इसका मानना है बंदगी अवतार की। अपने हाथों में पकड़कर प्यार का ये फावड़ा, नींव इसने तोड़ दी है नफरत की दीवार की। उपदेश इसका मानना है बंदगी अवतार की। हर घड़ी रहता है इनकी कार का इंजन गरम, हर घड़ी रहता है इनकी कार का इंजन गरम, लाखों तपती रूहें परंतु इसने है ठंडी ठार की। उपदेश इसका मानना है बंदगी अवतार की। आँखों की इन पुतलियों को ना जाने क्या है हो गया, जिसको देखूं नजर आए सूरत इस दिलदार की। उपदेश इसका मानना है बंदगी अवतार की। सहंसा का रूप है भासी ये प्यारा गुरबचन, उपदेश इसका मानना है बंदगी अवतार की। उपदेश इसका मानना है बंदगी अवतार की। इसी में राम दिखाए एक गीत है। चरणों में कोई आए तो बाबा गले लगाए, बाबा से जो प्रीत लगाए उसे राम दिखाए। ये राम मिलाए ऐसे जैसे बूंद मिले सागर से, झूठी ये बात नहीं है ये बात है गुरबचन की। जो इंसान शीश झुकाए रमे राम का दर्शन पाए, इस राम को जो भी पाए बंधन से छूट जाए। चरणों में कोई आए तो बाबा गले लगाए, बाबा से जो प्रीत लगाए उसे राम दिखाए। इस बाबा के आगे नहीं चलता जोर किसी का, भेखी ये गुरु नहीं है सतगुरु है इस जग का। भवसागर में जो डूबे तो बाबा पार लगाए, तन मन धन जो लगाए सब सुख मिल जाए। चरणों में कोई आए तो बाबा गले लगाए, बाबा से जो प्रीत लगाए उसे राम दिखाए। करें जप तप कोई जितना पर राम नहीं मिलता है, गुरु वचन गुरु है पूरा सबकी ये प्यास बुझाए। ठाकुर की बात जो माने तो ज्ञान की शोभा पाए, इस ज्ञान की शोभा जो पाए मुक्ति मिल जाए। चरणों में कोई आए तो बाबा गले लगाए, बाबा से जो प्रीत लगाए उसे राम दिखाए। इसी में एक शाम अमर जी ने गीत लिखा है सिल्वर जुबली समागम के ऊपर। सिल्वर जुबली समागम आया कि खुशियाँ दुनिया ने, सेवा दा मौका आया हमें नहीं छोड़ना। राज माँ बचन नू नोटा नाल तोड़ना, आया मौका ना हथ चो गंवाणा ना हथ चो गंवाणा कि खुशियाँ दुनिया ने। सिल्वर जुबली समागम आया। तन मन धन नाल सेवा ये करनी, रहमता दे नाल तुसी झोली ये भरनी। आईयां संगतां दी सेवा कमाण की खुशियां दुनिया ने। सिल्वर जुबली समागम आया। जग नू ढिढोरा देना सच दी आवाज दा, आया है जहान उत्ते अल्लाह दा राज दा। एथे मिलना है आके ठिकाना, ओए आके ठिकाना की खुशियाँ दुनिया ने। सिल्वर जुबली समागम आया। शाम अमर मदहोश होए,
जद तो दाता तेरे चरण ने धोए, रखी चरणा चा साणा ठिकाना की खुशियाँ दूणिया ने, सिल्वर जुबली समागम आया कि खुशियाँ दूणिया ने। मालिक राम बंसी रोहतक जी वाले लिखते हैं, जय 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 अवतार सहनशाह, जय गुरु बचन महान। तुम हो शुद्ध सिद्ध प्रकाशक, सकल विश्व अंधकार विनाशक। तुम चंद्रन के महाचंद्र हो, तुम भानन के भान। जय 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 अवतार सहनशाह, जय गुरु बचन महान। रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता, अगम निगम यति सुगम। घट घट के पट पट की जानो, सर्वोच्च श्रेष्ठ सुजान। जय 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 अवतार सहनशाह, जय गुरु बचन महान। यह वर दे ना टूटे ने, ना भूलो तुम ना भूले ये। भाग्य न मांगू भोग न मांगू पद निर्वाण। जय 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 अवतार सहनशाह, जय गुरु बचन महान। तुम्हारी उपमा तुम ही जानो, हौ मति में है क्या आँख बखाणो। कृपा सिंधु नर हरि नारायण, मलिक विश्व के प्राण। जय 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 अवतार सहनशाह, जय गुरु बचन महान। ये 1972 सितंबर 1972 की ये संत निरंकारी पत्रिका थी। इसमें इतने सारे लेख लिखे हैं और इस पत्रिका के फ्रंट पेज पर सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कोट करते हुए लिखा है, मैं कोई अफसर नहीं, ना ही कोई बड़ा धनाढ्य या रईस ही हूँ। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मुझे अपने सतगुरु से सत्य की प्राप्ति हुई है और मैं उसी सत्य का प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ। तो हम सभी एक बार सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में याचना कामना प्रार्थना करें कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, दया करो, कृपा करो, मेहर करो। हम सभी भी आपके बच्चे हैं, आपके चरणों में अपनी आस्था रखते हैं, अपनी प्रीति लगा के रखे हैं। इतनी शक्ति और सामर्थ्य हम सभी में भरो कि हम अडोल रहें, अडिग रहें और सतवचनी बन पाएँ। आपके आदेश और उपदेश पर चलते हुए अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाएँ। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।